नमस्कार दोस्तों, आप सबका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेस अराउंड कंडीशंस को इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले की पॉइंट्स है, इट ऑलवेज अकर्स इन जेके फ्लिप फ्लॉप्स, यानी ये प्रॉब्लम हमारी जेके फ्लिप फ्लॉप्स में मिलती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लेवल ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप्स, यानी रेस अराउंड कंडीशंस जो फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगरिंग के साथ होंगे उसमें पाई जाती है। और जो थर्ड है दोस्तों, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्या, रेस अराउंड कंडीशन से हमें हमेशा किसी भी जेके फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स पे अनसर्टेन आउटपुट्स मिलती हैं। तो दोस्तों, ये हमारे की पॉइंट्स हैं। इसी के साथ मैं लेवल ट्रिगरिंग कॉन्सेप्ट्स को इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इन डिटेल अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, ट्रिगरिंग का मतलब होता है कोई भी फ्लिप फ्लॉप में जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो वो फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पल्स के किस इंटरवल पे अच्छी तरह काम करेगा उसको हम ट्रिगरिंग से डिफाइन कर लेते हैं। ट्रिगरिंग हमारी दो टाइप की होती है, लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग को हम फिर से दो टाइप से डिवाइड कर लेते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे लेवल ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग का मतलब ये है कि अगर आपका फ्लिप फ्लॉप हाई लेवल ट्रिगर्ड है, इसका मतलब जब आपकी क्लॉक पल्स हाई लॉजिक पे रहेगी तभी आपका फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। जब आपकी क्लॉक पल्स लो लॉजिक पे रहेगी तो आपका फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। यानी दोस्तों, ये जो ऑन टाइम पीरियड है क्लॉक पल्स का, इस ड्यूरेशंस में ही आपका फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। और ऑफ टाइम पीरियड जो है लॉजिक लो क्लॉक पल्स का, उस टाइम पीरियड पे आपका फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। तो ऐसी ट्रिगरिंग को बोलते हैं लेवल ट्रिगरिंग। दोस्तों, कई बार हम लो लेवल ट्रिगरिंग भी कर सकते हैं, उसमें हमारा केस रिवर्स हो जाता है। उसमें हमारा जो ऑफ या लो लॉजिक होगा क्लॉक पल्स का, वहाँ फ्लिप फ्लॉप काम करेंगे, और ऑन जो होगा या हाई लॉजिक क्लॉक पल्स होगी उसमें फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेंगे। तो डिपेंड करता है आपका जो ट्रिगरिंग है वो हाई लेवल ट्रिगरिंग है या लो लेवल ट्रिगरिंग है। दूसरी बात करते हैं एज ट्रिगरिंग की। एज ट्रिगरिंग फर्दर दो तरीके से डिवाइड है, पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका अगर क्लॉक पल्स लो से हाई ट्रांजिशंस में है तो ये पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है जहां लो लॉजिक से हाई लॉजिक्स में ट्रांजिशंस है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपका फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। और जब तक आपका सेम ट्रांजिशंस दोबारा नहीं मिलता तब तक आपका फ्लिप फ्लॉप उसी स्टेट्स में रहेगा। अगर हाई लॉजिक चेंज हुआ है तो हाई लॉजिक ही रहेगा, अगर लो लॉजिक्स में चेंज हुआ है तो लो लॉजिक ही रहेगा। फिर दोस्तों, जैसे ही उसको सेम ट्रांजिशंस दोबारा मिलेगी विद हेल्प ऑफ द क्लॉक पल्स लाइक लो टू हाई, तो इसी पीरियड पे फिर से वो आपका फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। तो ये होता है दोस्तों आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब ये है, अगर आपकी कोई क्लॉक पल्स है, अगर वो क्लॉक पल्स आपकी हाई लॉजिक से लो लॉजिक्स में ट्रांजिशंस करती है तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ही आपका फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। और जब तक आपका नेक्स्ट यही मोमेंट आपको नहीं मिल जाता, इस टाइम पीरियड्स के बीच में आपके फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट चेंज नहीं होंगी। तो ये है दोस्तों आपका एज ट्रिगरिंग। ये दोनों कॉन्सेप्ट इसी कंसर्न्ड रेस अराउंड कंडीशंस के लिए बहुत यूज़फुल हैं, इसीलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि रेस अराउंड कंडीशंस हमेशा जेके फ्लिप फ्लॉप में ही होती है। तो दोस्तों, जब हम क्लॉक पल्स हाई देंगे तो इसका मतलब हमने इसको लेवल ट्रिगर्ड दिया है, और जब भी फ्लिप फ्लॉप आपका लेवल ट्रिगर्ड होगा तभी आपकी ये कंडीशन अराइज होगी। 0-0 के केस में दोस्तों आपकी आउटपुट हमेशा प्रीवियस आउटपुट्स रहती है। 0-1 के केस में आपको आउटपुट लो लॉजिक मिल जाती है, और 1-0 के केस में आपकी आउटपुट हाई लॉजिक रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 1-1 इनपुट्स रखें जे और के की, तो अब आपकी आउटपुट प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाती है। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके जे के इनपुट्स हाई लॉजिक्स रहेंगी तो आउटपुट हमेशा प्रीवियस जो आउटपुट रहेगी उसका कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगी, और इसी को दोस्तों हम टॉगल कंडीशन भी कहते हैं। तो अगर आपके जेके फ्लिप फ्लॉप्स 1-1 में हैं तो उसको कहेंगे आपका फ्लिप फ्लॉप्स टॉगल कंडीशंस में है। तो इसके बाद दोस्तों, रेस अराउंड कंडीशंस अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसको समझने के लिए आपको दो चीज़ें अच्छे से समझनी चाहिए। एक है हमारा टी ऑन। टी ऑन का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्लॉक पल्स गिवन है, मान लीजिए ये आपकी कोई क्लॉक पल्स गिवन है,
तो टी ऑन का मतलब है कि आपका क्लॉक पल्स का वो टाइम जब आपकी क्लॉक पल्स हाई लॉजिक्स में रहे, वो आपका टी ऑन होगा। दूसरा है दोस्तों प्रोपगेशनल डिले। प्रोपगेशनल डिले का मतलब ये है कि अगर किसी भी फ्लिप फ्लॉप में आपकी क्लॉक पल्स हाई लॉजिक है, उसके बाद ऑलरेडी इनपुट्स जो अवेलेबल हैं उसकी हेल्प से आपका फ्लिप फ्लॉप प्रोसेस करेगा और आपको कंसर्न आउटपुट मिल जाएंगी। अब फ्लिप फ्लॉप्स ने इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट्स जो मिले हमें उसमें कितना टाइम लिया, वो जो प्रोसेसिंग टाइम होगा इनडायरेक्टली उसको हम प्रोपगेशनल डिले टाइम समझते हैं। तो दोस्तों रेस अराउंड कंडीशंस में ये दो पैरामीटर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब दोस्तों पर्टिकुलर जो रेस अराउंड कंडीशन होती है वो इस टॉगलिंग कंडीशंस पे ही हमें मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं, पूरा डिटेल स्टडी करते हैं व्हेन जे एंड के इनपुट्स आर हाई लॉजिक। मान लीजिए ये आपकी क्लॉक पल्स है, ठीक है, और आपका जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो हाई लेवल ट्रिगर्ड है, यानी जब क्लॉक पल्स में हाई लॉजिक होगा तभी आपका फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारा जो जे के फ्लिप फ्लॉप है उसका जो प्रीवियस आउटपुट है वो हाई लॉजिक है, लेकिन अगर हम इस 1 को एज इट इज लेकिन इस 0 को 1 बना दें तो दोस्तों जे के आपका 1-1 हो चुका है। 1-1 कंडीशंस में फ्लिप फ्लॉप हमारा टॉगल कंडीशंस में होगा। इसका मतलब यहाँ पे कायदे से हमें जो प्रीवियस आउटपुट है 1 यानी इसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0, तो ये हमें टेक्निकली 0 मिलना चाहिए। अब दोस्तों मैं ज्यूम करता हूँ कि जो हमारा टी ऑन है 4.5 मिली सेकेंड्स है, यानी जो आपका क्लॉक पल्स है 4.5 मिली सेकेंड्स तक हाई लॉजिक रहेगा और 4.5 मिली सेकेंड्स तक लो लॉजिक रहेगा। ड्यूटी साइकिल आपकी एग्जैक्टली 50% है, यानी सिमेट्रिक क्लॉक पल्स आपको दी गई है। दोस्तों जे एंड के दोनों हाई लॉजिक्स मैंने यहाँ इमेजिन कर लिए हैं। अब जो ये आपका फ्लिप फ्लॉप्स है, जे आपका हाई लॉजिक, के आपका हाई लॉजिक और प्रीवियस आउटपुट हमने 1 कंसिडर किया है, तो टेक्निकली हमारा जो अभी आउटपुट होगा 1-1 अप्लाई करने के बाद वो टेक्निकली हमारा 0 होना चाहिए, जिसमें जो प्रोपगेशनल डिले है वो 1 मिली सेकेंड्स है। यानी इनपुट्स जब हमें अप्लाई हो जाती हैं तो इसके बाद आउटपुट हमें 1 मिली सेकेंड्स के बाद ही मिलेगा, और वो कब मिलेगा, जब हमारी क्लॉक पल्स हाई लॉजिक्स पे रहेंगी। तो दोस्तों इसी के साथ यहां देख लेते हैं Qn+1 यानी ऑलरेडी जो प्रीवियस आउटपुट है वो हाई लॉजिक है, ये हाई लॉजिक है। इस मोमेंट पे हमने देखा कि क्लॉक पल्स हमारी हाई लॉजिक हो चुकी है और हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो लेवल ट्रिगर्ड है। तो डेफिनेटली अब क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो आउटपुट है वो हमेशा क्या होगी, टॉगलिंग कंडीशंस में Qn बार हमें मिलता है, तो पहले आउटपुट हाई लॉजिक है, अब यहाँ पे लो लॉजिक हो जाएगा क्योंकि क्लॉक पल्स आपकी हाई लॉजिक आ चुकी है, और जब क्लॉक पल्स हाई लॉजिक होगी तभी आपका फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा हाई लॉजिक जो प्रीवियस आउटपुट है वो लो लॉजिक नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 मिली सेकेंड्स का प्रोपगेशनल डिले भी है, तो यानी 1 मिली सेकेंड्स के बाद, लेट अस से ये जो गैप है ये 1 मिली सेकेंड्स का है, इसके बाद अब आपकी आउटपुट लो लॉजिक बन जाएगी। ठीक है, अब ये आउटपुट आपकी लो लॉजिक बन चुकी है। जब आउटपुट आपकी लो लॉजिक बनेगी, इस टाइम पीरियड पे भी जे एंड के आपका 1-1 ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी फ्लिप फ्लॉप अब भी आपका टॉगलिंग कंडीशंस में है। और इस लो आउटपुट मिलने के बाद हम देखते हैं क्लॉक पल्स कहीं लो तो नहीं हुई, तो इस टाइम पे भी आपकी क्लॉक पल्स हाई लॉजिक्स है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, फिर से अपनी आउटपुट्स को टॉगल करेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट आउटपुट्स लेगा। लेकिन वो कितने टाइम के बाद, 1 मिली सेकेंड्स का फिर से प्रोपगेशनल डिले होगा फ्लिप फ्लॉप्स में, तो दोस्तों 1 मिली सेकेंड्स के बाद ये अपनी आउटपुट्स को फिर से टॉगल कर लेगा। अब आउटपुट क्या बन गया, हाई लॉजिक। अब ये देखेगा हाई लॉजिक आउटपुट है, जे और के अभी भी 1-1 अप्लाई किए हुए हैं और क्लॉक पल्स अभी भी आपकी हाई लॉजिक्स है, तो ठीक प्रोपगेशनल डिले 1 मिली सेकेंड्स के बाद ये फिर से अपनी आउटपुट्स को टॉगल कर लेगा और अब आपकी आउटपुट बन चुकी है लो लॉजिक। इसके बाद फिर से जे और के आपका हाई लॉजिक अवेलेबल है, क्लॉक पल्स अभी भी आपकी हाई लॉजिक है, तो टेक्निकली 1 प्रोपगेशनल डिले के बाद ये फिर से अपनी आउटपुट्स को टॉगल कर लेगा, यानी अब लो लॉजिक था तो ये नेक्स्ट 1 मिली सेकेंड्स में हाई लॉजिक हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब क्या करेगा ये, यहाँ पे आपका क्लॉक पल्स फिर से हाई लॉजिक है
और जे और के फिर से हाई लॉजिक्स है, तो टेक्निकली क्या करेगा, ये फिर से अपने आप को टॉगल करेगा। और दोस्तों अगर ये टॉगल करेगा तो डेफिनेटली क्या करेगा, यहाँ पे 1 मिली सेकेंड्स के बाद ये चेक करेगा कि इसका स्टेटस क्या है। इस 1 मिली सेकेंड्स के बाद क्या होगा, ये क्लॉक पल्स अब 0 बन चुकी है। जे और के आपका ऑलरेडी हाई लॉजिक्स हैं, लेकिन अगर ये आपका हाई लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है तो डेफिनेटली यहाँ पे अब आउटपुट आपकी चेंज नहीं होगी। क्यों? आउटपुट आपकी तभी चेंज होगी या फ्लिप फ्लॉप तभी काम करेगा जब आपकी क्लॉक पल्स हाई लॉजिक्स में हो। लेकिन एग्जैक्टली इस मोमेंट पे आपकी जो क्लॉक पल्स है अब वो लो लॉजिक हो चुकी है, तो टेक्निकली ये यहाँ तक क्या करेगा, यहाँ पे आपको हाई लॉजिक ही मिलेगा। तो इसका मतलब 1 क्लॉक पल्स के बाद आपका जो एक्चुअल आउटपुट स्टेटस है अब वो हाई लॉजिक है। तो इसका मतलब 1-1 कंडीशंस पे हमें हाई लॉजिक मिला, लेकिन हमें कायदे से 0 मिलना चाहिए था। तो दोस्तों यही होती है हमारी रेस अराउंड कंडीशंस, यानी टी ऑन टाइम पीरियड्स के अराउंड प्रोपगेशनल डिलेज की आपस में रेस होती रहती है जब तक आपकी क्लॉक पल्स हाई रहेगी। और आपका जो प्रोपगेशनल डिले है अगर वो हाई क्लॉक पल्स से कम टाइम पीरियड्स का होगा तो आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली टॉगल होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, और हो सकता है इस क्लॉक पल्स के बाद आपको आउटपुट अनसर्टेन मिले या अनरिक्वायर्ड या अनडिजायर्ड वैल्यू मिले। तो दोस्तों ये होता है आपका रेस अराउंड कंडीशंस। अब इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, रेस अराउंड कंडीशन तब होती है जब आपका प्रोपगेशनल डिले हमेशा टी ऑन टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक पल्स से कम हो। यानी यहाँ पे हमारा जो टी ऑन पीरियड था 4.5 सेकेंड्स था, प्रोपगेशनल डिले आपका 1 मिली सेकेंड्स था। तो अगर प्रोपगेशनल डिले आपका कम है तो इस ऑन टाइम पीरियड्स पे हमारी आउटपुट्स हर एक प्रोपगेशनल डिले के बाद चेंज होती रहेंगी और हो सकता है हमें आउटपुट अनसर्टेन मिले। उसी को कहते हैं रेस अराउंड कंडीशंस। तो अगर ये मेंटेन है किसी भी जेके फ्लिप फ्लॉप्स में तो हमारा डेफिनेटली क्या होगा, रेस अराउंड कंडीशन 100% होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस क्या होगा, सबसे पहला सॉल्यूशन यही है कि जो आपका प्रोपगेशनल डिले है उसको आप हमेशा जो टी ऑन टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक पल्स है इससे ज़्यादा रखें। अगर दोस्तों हमारा प्रोपगेशनल डिले इस ओवरऑल ऑन टाइम पीरियड से ज़्यादा होगा तो हमारी आउटपुट सिर्फ एक बार चेंज होगी, और जो आउटपुट चेंज होगी वो एक्चुअल में टॉगलिंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी और आउटपुट हमारी सर्टेन होगी, अनसर्टेन नहीं होगी। दूसरी जो कंडीशंस है दोस्तों, अगर आप लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप की बजाय एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप लें तो डेफिनेटली आपको रेस अराउंड कंडीशंस नहीं मिलेगी। थर्ड जो सॉल्यूशन है दोस्तों, थर्ड सॉल्यूशन है आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो दोस्तों ये आपके 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, और अगर हम इसे यूज़ करें तो उसकी हेल्प से हम रेस अराउंड कंडीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इन ब्रीफ यही हुआ कि आपका जो रेस है वो टी ऑन टाइम पीरियड्स के अराउंड ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ प्रोपगेशनल डिले बार बार आपकी आउटपुट चेंज होती रहती हैं, और इसी टॉगलिंग कंडीशंस में आपकी आउटपुट अनसर्टेन भी हो सकती है। इसी को हम कहते हैं रेस अराउंड कंडीशंस। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।